इस दिव्य वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आप माँ वैष्णो देवी की अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनेंगे, जो हमें भक्ति, शक्ति और विश्वास का सच्चा अर्थ सिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ वैष्णो देवी का दिव्य जन्म, उनकी कठोर तपस्या और भगवान राम से भेंट, त्रिकुट पर्वत पर उनका निवास, भैरवनाथ का पीछा और माता का शक्तिशाली रूप, भैरवनाथ का वध और उसे मिला क्षमा का वरदान, माता के दरबार की महिमा और यात्रा का महत्व। माँ वैष्णो देवी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें हर संकट से बचाती हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भक्ति से जुड़े वीडियो मिलते रहें। जय माता दी। भारत की पवित्र भूमि में अनेक देवी देवताओं की कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से माता वैष्णो देवी की कथा अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई है। वैष्णो देवी मंदिर आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। ये कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि ये सत्य, भक्ति, त्याग और शक्ति का अद्भुत संदेश भी देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय धरती पर अधर्म और अन्याय बहुत बढ़ गया था। राक्षसों और दुष्ट शक्तियों के अत्याचार से पृथ्वी पर संतों और साधुओं का जीवन कठिन हो गया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। तब आदिशक्ति ने तीन प्रमुख शक्तियों, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का रूप धारण कर एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया। इस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों का समावेश था। बचपन से ही वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। जब वैष्णवी बड़ी हुई तो उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। वे जंगलों में जाकर ध्यान करती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी भक्ति से प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक केवल फल-फूल खाकर और कभी-कभी उपवास करके अपना जीवन बिताया। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और संसार से अधर्म का नाश करना। एक बार जब भगवान राम वनवास के दौरान रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने भगवान राम को पहचान लिया और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने कहा कि वे इस जन्म में केवल माता सीता के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णवी को आश्वासन दिया, मैं कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में आऊंगा, तब तुमसे विवाह करूंगा। राम जी ने वैष्णवी को यह भी कहा कि वे त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करें और वहां से ही मानवता की सेवा करें। भगवान राम के आदेशानुसार वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने एक गुफा में निवास किया और अपनी तपस्या जारी रखी। ये वही स्थान है जहां आज माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध धाम स्थित है। वैष्णवी वहां आने वाले भक्तों की सेवा करती, उन्हें ज्ञान देती और उनके कष्ट दूर करती। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसी दौरान एक तांत्रिक और शक्तिशाली साधु था, जिसका नाम था भैरवनाथ। वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी और दुष्ट था। भैरवनाथ को जब वैष्णवी की शक्ति और सौंदर्य के बारे में पता चला, तो वह उनके पीछे पड़ गया। वह उन्हें प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसने वैष्णवी का पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भैरवनाथ से बचने के लिए वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत पर कई स्थानों से होकर यात्रा की। यही मार्ग आज माता वैष्णो देवी की यात्रा का पवित्र मार्ग माना जाता है। जब वैष्णवी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाया और वहां से गंगा जल की धारा निकल पड़ी। इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। यहाँ वैष्णवी के चरणों के निशान पड़े थे, इसलिए इसे चरण पदुका कहा जाता है। यहाँ वैष्णवी ने 9 महीने तक ध्यान किया और छिपकर तपस्या की। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। अंततः जब भैरवनाथ ने माता का पीछा नहीं छोड़ा, तब वैष्णवी ने अपना असली रूप धारण किया, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का संयुक्त स्वरूप। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का
एहसास हुआ, उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसे तुम्हारे दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। भैरवनाथ का वध करने के बाद माता वैष्णवी ने गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई।